अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए रोज वीडियो पोस्ट करना जरूरी तो नहीं है, तो थोड़ा तो आप लोगों को शॉक लगेगा, राइट? अगर मैं यही बात पर बोलूँ कि कंसिस्टेंसी इज किंग एक इनकम्प्लीट एडवाइस है जो बहुत सारे क्रिएटर्स को डीमोटिवेट कर देती है, तो आप लोगों को कैसा फील होगा? आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को मेरी बात इस वक्त तक तो झूठी ही लग रही होगी। दैट इज द रीजन कि आज अपन इस वीडियो में सो कॉल्ड कंसिस्टेंसी इज द किंग यानी कि कंसिस्टेंसी के बारे में जो भी मिथ है उसको अपन ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके? Hey guys, welcome back to my channel. This is your favorite Prerna Jangid and today we are talking about the severe topic which is YouTube journey में consistency कितना मैटर करती है। क्या एक व्लॉगर को कंसिस्टेंट रहना इतना जरूरी है कि वो YouTube पर डेली ही पोस्ट करे? जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने बहुत से लोगों से एक एडवाइस जरूर सुनी थी कि अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेली व्लॉग पोस्ट करने हैं या फिर डेली जो भी आपका कंटेंट है वो पोस्ट करना है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि बी कंसिस्टेंट इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर यूट्यूब? ऑनेस्टली मैंने एक चीज पे ध्यान दिया कि ये एडवाइस एक्चुअल में इतनी गलत है नहीं, लेकिन हाँ, जिस माइंडसेट के साथ साथ इस एडवाइस को प्रेजेंट किया जाता है उसने थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स के माइंडसेट को ही चेंज करके रख दिया। एंड एक्चुअलिटी में देखा जाए तो इस बात से मेरे साथ बहुत सारे क्रिएटर्स रिलेट भी करेंगे कि कंसिस्टेंट रहना इतना जरूरी था भी या नहीं। सो जो भी आज का टॉपिक है अपना, उसके अपन फर्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं जो कि है फॉल्स नैरेटिव्स। जब भी एक नया क्रिएटर YouTube स्टार्ट करता है या अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में ये जरूर भरा जाता है कि हर वीक की कम से कम 3 वीडियो अपलोड करनी है जिससे कि एल्गोरिदम तुम्हें रिवॉर्ड देगा, जो कि शायद गलत है। अब इसके गलत होने का रीजन क्या है? बिहाइंड द सीन क्रिएटर्स क्या करते हैं ना कि बहुत सारी वीडियो अपलोड करने के चक्कर में बहुत कुछ कंटेंट बना लेते हैं, कुछ भी मिलता है वही बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी ऐसे ही बनाती थी, जो मुझे मिलता था मैं वो कंटेंट शूट कर लेती थी, देन मैं अपलोड कर देती थी। इवन मैंने तो आपको यही बताया कि वीक में 3 वीडियो अपलोड करनी चाहिए, मैं डेली अपलोड करती थी भाई। और एक्चुअलिटी में उससे मिलता क्या है? स्ट्रेस, बर्नआउट, लो क्वालिटी वीडियोस, और जब अगर व्यूज नहीं आते हैं तो बहुत भयंकर माइंड खराब होता है। मैं थोड़े थोड़े ऐसे थॉट्स भी आने लग जाते हैं कि डेली अपलोड करने के बावजूद भी क्या मैं कंसिस्टेंट था या नहीं था। ले दे के पूरे दिमाग की भाजीपाना बन जाता है, लेकिन अपन को समझ में नहीं आता है कि अपन एल्गोरिदम को क्रैक कैसे करें। क्योंकि जहां तक मुझे याद है मेरे दिमाग में भी यही फॉल्स नैरेटिव था और इसकी वजह से मैं डेली अपलोड करने के बहुत सारे सीरीज चलाई हूँ। मतलब पहले मैंने 100 डेज की सीरीज चलाई थी, देन मैंने 365 डेज की सीरीज चलाई थी। इवन 365 डेज की सीरीज में मैंने 192 डेज तक या 93 डेज तक मैंने रेगुलर पोस्ट भी किया है। मैं फिक्स टाइम पर पोस्ट करती थी, शायद ही कभी कभार मैं, चलो 95% फिक्स टाइम पे पोस्ट करती थी, 5% मेरे साथ कभी कभार ये होता था कि मैं टाइम में ऊपर नीचे हो जाती थी, बट मैं हमेशा फिक्स टाइम पर ही पोस्ट करती थी। उसके बावजूद भी मेरी वीडियोस नहीं चली। एक वक्त आया जिस वक्त पर मेरी वीडियोस के व्यूज ऑटोमेटिक डाउन चले गए और उसने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बहुत मेहनत करती थी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जहां तक पता था इतनी मेहनत मेरी नहीं हो पाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे लगता था कि मेरी वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग बन रही है, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि एक अमेजिंग वीडियो बनाने में अगर अपन 10 दिन लगाते हैं, 10 दिन की मेहनत अगर एक अमेजिंग वीडियो बनाने में अपनी लगती है, तो वो 10 दिन की मेहनत मैं 10 वीडियो में डिवाइड कर देती थी, जिसकी वजह से मेरे व्यूज नहीं आते थे, मेरा कंटेंट भरे जाता था यूट्यूब के ऊपर। एंड ऑनेस्टली एक वक्त आया मेरा एल्गोरिदम वाला कीड़े की ठुक गई अच्छे से। बाय द वे, कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर अपन 10 दिन में मेहनत करके एक अमेजिंग सी वीडियो बनाते हैं तो वो जो रोज की एवरेज वीडियो होती है उससे ज्यादा पावरफुल हो सकती है। सेकंड कंसर्न अबाउट दिस बी कंसिस्टेंट वाला टॉपिक, व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर यूट्यूब मीन्स कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग आखिरकार है क्या? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव फैलाई रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो कंसिस्टेंसी का क्या रियल मीनिंग ये है कि अपन को डेली अपलोड करना चाहिए? सचमुच यही है? तो क्या है कंसिस्टेंसी का रियल मतलब? कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग है क्या? सचमुच बताओ तो मुझे कंसिस्टेंट रहना कैसे चाहिए? क्या कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये होता है कि डेली पोस्ट करो? नहीं, कंसिस्टेंसी का रियल मतलब ये नहीं है कि अपन को डेली पोस्ट करना है। तो आखिरकार कंसिस्टेंसी का रियल मतलब है ही क्या? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अपनी वीडियो में कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट करना, अपनी वीडियो को कंसिस्टेंट लर्न करना जिसकी वजह से अपनी वीडियो अच्छे से बने, अपनी वीडियो में कंसिस्टेंटली स्टोरी टेलिंग करना जिसकी वजह से आपकी वीडियो इंगेजिंग बने, इवन वीडियो के लिए कंसिस्टेंट वैल्यूज रखना।
अगर आपकी हर वीडियो पिछली वाली वीडियो से 10x% भी बेटर है, मतलब 10x से थोड़ा सा कम भी बेटर मान लो, 2x% भी अगर बेटर है, देन बिलीव मी गाइज यू आर ऑलरेडी कंसिस्टेंट। बट अगर तुम सिर्फ अपलोड करने के लिए अपलोड कर रहे हो, दैट्स नॉट कंसिस्टेंसी, दैट्स ओनली द कंटेंट प्रेशर जो कि आप अपने सिर पर लिए जा रहे हो और जिसके बोझो तले एक दिन आप दब के मर जाने हो। मतलब आपके यूट्यूब चैनल सहित आप नहीं मरोगे, टेंशन मत लो आप इस चीज के लिए। इतनी देर से तो मैं आपको प्रेशर में ही डाल रही थी, आई नो दैट, क्योंकि मुझे खुद को ही लग रहा था कि मैं प्रेशर में डाल रही हूँ, बट मैं अब आप लोगों को प्रेशर से निकालना भी जानती हूँ। अब ये कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझे अभी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है, मुझे कंसिस्टेंसी भी नहीं रखनी है, डेली अपलोड भी नहीं करना है, मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मेरी वीडियो चले, एल्गोरिदम बढ़े, सब कुछ हो। तो मैं बताती हूँ ना आप लोगों को, कहाँ भाग के जा रहे हो आप लोग। रुको जरा, सब्र करो। फर्स्टली, चेंज योर माइंडसेट। जस्ट लाइक मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया और मैंने 365 डेज की जर्नी स्टॉप कर दी। वेल, लेट मी गिव यू अ क्विक एक्सपीरियंस चेक, जो कि मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में देखा है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैंने मेरी सीरीज स्टार्ट करी थी 100 डेज की, जो कि ठीक है, लिटिल बिट ऑफ अच्छी चली, लेकिन इतनी अच्छी नहीं चली जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। थोड़े सब्सक्राइबर गेन्स हुए, नो डाउट, थोड़े वॉच आवर्स बढ़े, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुआ। आफ्टर दैट मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर से 365 डेज की, नहीं, उसके बाद, उससे पहले मैंने छोटी-मोटी 2-3 सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें मैं रेगुलर नहीं रह पाई, वो मेरी गलती थी और शायद वो चल भी जाती अगर मैं उस पे रेगुलर रहती तो। लेकिन उस पे मैं रेगुलर रह नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैंने 365 डेज़ की दोबारा से एक प्रोडक्टिव जर्नी स्टार्ट करी थी। देन मैं उसमें डेली पोस्ट कर रही थी, फिक्स टाइम पे, अच्छे से और रिलायबल तरीके से मैं उसमें सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही थी, जो भी मुझे करवाना चाहिए था। बस गलती मेरी इतनी सी हो गई थी कि बाद में मैं उस पे उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही जितनी कि मुझे रहना चाहिए था, और शायद कंफर्म नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस इसी वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं देखी होगी, लेकिन शायद मैं उस पे प्रोडक्टिव नहीं रह पाई, इसकी वजह से मेरी वीडियोज़ डाउन चली गई। अब देखो, डाउन जाने का मतलब होता है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उतने तो व्यूज आने ही चाहिए, क्योंकि अब बाय गॉड मेरा एक भी फेक सब्सक्राइबर नहीं है, जेन्युइन सब्सक्राइबर गेन किया है मैंने हर किसी से कह के। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब्सक्राइब कर दो, मैंने कहा हो। जितने भी नेचुरली सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे थे मैं उनसे खुश थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल से कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, उसके बावजूद भी 600 अबोव ही सब्सक्राइबर है मेरे, ज्यादा नहीं है। तो बात यहाँ आती है कि मेरी जो वीडियोस है वो मेरे सब्सक्राइबर्स तक ही यूट्यूब नहीं पहुंचा रहा है, और अगर यूट्यूब पहुंचा भी रहा है तो उसको वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस पे वॉच नहीं आ रहा है। अब वॉच नहीं आ रहा है तो मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज होगा? तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताना है। पर ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ इस चीज को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो गेट बैक टू आवर पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि चेंज आवर माइंडसेट। आपको माइंडसेट अपना चेंज करना कैसे है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डेली अपलोड कर लेंगे जिसकी वजह से हमारा चैनल चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये एक तरीके का डेंजरस माइंडसेट है। जस्ट लाइक अगर आपने एक वीक भी अपना चैनल पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया, तो आप लोगों को ऐसा लगने लग जाएगा कि यार अब तो मेरा चैनल डेड है, जो नो डाउट मैं सोचती थी। और फिर मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने ट्राई किया, पोस्ट करना बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार पोस्ट नहीं कर रही हूँ, वीक में 1 या 2 वीडियो डाल रही हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, वो वीडियो चल रही है भाई। और जिस भी क्रिएटर के दिमाग में ये आता है कि मैंने 1 वीक 2 वीक से चैनल पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया है और मेरा चैनल डेड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वीक के चक्कर में डेड हो जाएगा। रियलिटी ये है कि एक मिस्ड अपलोड तुम्हारा चैनल डिस्ट्रॉय नहीं करता है। हिंदी में बताऊं ना तो नस्तनाबूत ना सही, लेकिन आपका चैनल डैमेज जरूर हो सकता है, आपका चैनल बर्नआउट जरूर हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 वीक पोस्ट नहीं करोगे, 2 वीक पोस्ट नहीं करोगे, तो आपका चैनल, मैं मानती हूँ इस चीज को, बंद नहीं होगा और ऑडियंस भागेगी भी नहीं। 1 या 2 हफ्ते में कोई की भी ऑडियंस किसी को नहीं भूलती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर पोस्ट नहीं करोगे, हर वीक या हर 15 डेज में आप पोस्ट नहीं करोगे, तो धीरे धीरे ऑडियंस आपकी आपको भूलने लग जाएगी। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, think like a creator, not like a creator machine. Just because of quality create trust. और अगर अपन ट्रस्ट नहीं जगाएंगे अपने ऑडियंस के अंदर, तो आपको सब लोग, अब मैं आपको 2-3 क्रिएटर्स का एग्जांपल दे सकती हूँ, लेकिन फिर वही है ना, मेरी क्रिएटर्स की फील्ड अलग अलग बन जाएगी, इसलिए मैं अभी देना नहीं चाहती। पर हाँ,
आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवानी है, ना कि कंटेंट प्रोवाइड करवाना। और आपकी जितनी भी ऑडियंस है उसकी नजर में आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करना है, जिसकी वजह से वो आपको कभी जिंदगी में भूल ही ना पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ 10, 50, 100, 500, 1000 ऐसे कर करके अपन सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियंस का ग्रुप नहीं ग्रो कर रहे हैं, अपन अपनी वेल्थ ग्रोथ सब कुछ ग्रो कर रहे हैं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी कंटेंट शूट करना चाह रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे इतना सा बोले कि बस कंसिस्टेंट रहो सफलता आपको मिल जाएगी, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं होता है। ये बात आप अपनी बुद्धि में बिठा लेना, ये मिथ है, ये कोई भी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है जिसको आप यूज कर सकते हैं आगे। तो मैं आप लोगों को ओवरऑल ये समझाना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आप लोगों से ये कोई बोल दे कि बस कंसिस्टेंट रहो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ये बात जरूर याद रखना कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, बट माइंडलेस कंसिस्टेंसी इज नॉट इम्पोर्टेंट। एवरी टाइम स्मार्ट कंसिस्टेंसी विंस। क्रिएट बेटर वीडियोस, क्रिएट बेटर कॉन्सेप्ट वीडियोस। और ये घंटी वाली आवाज है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, बाहर कोई चीज वाला आया है। आई थिंक मैंने आप लोगों को जितना समझाया ना, उसके लिए पहले मुझे पानी की बहुत सख्त नीड है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं डिहाइड्रेटेड हो रही हूँ। वेल चलो मैं वापस आ गई। तो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा ये है कि आपकी वीडियोस अच्छी होनी चाहिए, और उन वीडियो को अपलोड करते वक्त आप लोगों को ही ज्ञान दो, जरूरी नहीं है आप भी उन वीडियो से ये सीखे कि आगे इससे बेटर मैं क्या बना सकता हूँ या सकती हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू कि आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि सबकी जर्नी अपनी अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और कोई कोई बहुत स्लो ग्रोथ पकड़ता है, जिसकी वजह से आप अपना माइंडसेट खराब ना करें। और एक बात जो मैं सबसे इम्पोर्टेंटली आपसे कहना चाह रही हूँ कि क्रिएटर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिएटर हर कोई बन सकता है, जिस भी व्यक्ति को आर्ट पसंद है वो तो क्रिएटर डेफिनेटली बन सकता है। और क्रिएटर बनने का ना अंदर से कीड़ा होता है, जैसे कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनने का होता है। जब तक अपन एक किसी चीज के पीछे भगते नहीं है ना, जब तक वो चीज अपन को मिलती भी नहीं है। और देखो ये बात तो है ना, बहुत गलत है कि बहुत लोग कहते हैं कि क्रिएटर और वीडियोस में क्या ही रखा है, क्या ही मिल जाएगा और क्या ही मेहनत लगती होगी। एक्चुअल बताऊं तो एक वीडियो को बनाने में कम से कम किसी किसी अच्छे क्रिएटर की तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन की दिमाग की मेहनत लगती ही लगती है, क्योंकि उसको सबसे पहले कंटेंट सोचना पड़ता है, फिर उसका वॉइस ओवर के लिए जुगाड़ बिठाना पड़ता है, उसकी शूटिंग करनी पड़ती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एवरीवन थिंक दैट कि कंटेंट क्रिएटर बहुत नॉर्मल चीज है, भाई फटाक से बन जाएगा। अगर मतलब सब कंटेंट क्रिएशन को एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि हाँ भाई कुछ भी नहीं होगा तो हम तो ये तो कर ही लेंगे, बट दैट्स नॉट इजी। और मैं आप लोगों को गलत तरीके से नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, अगर कोई व्लॉग्स पोस्ट कर रहा है या फिर कोई ट्रांजिशन रील्स पोस्ट कर रहा है या फिर किसी बारे में कोई समझा रहा है, एजुकेशन वाली वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है, सबका अपना अपना वे और पैटर्न होता है पोस्ट करने का। मुझे जो चीज पसंद है मैं वही तो पोस्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे टीचिंग लाइन पसंद नहीं है, तो मैं कोई जरूरी थोड़ी ना है कि टीचिंग लाइन का ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को पोस्ट करूं। बहुत से लोगों को लगता है कुछ ज्ञान की बात तो है ही नहीं इसमें, तो देखे क्या। भाई मैं अपनी डेली लाइफ दिखाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप देखो, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको कंटिन्यू देखना ही है, देखना ही है। जिनको इंटरेस्ट होगा वो तो देखेंगे ही ना। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फर्स्टली तो ये मेरे कई फैमिली मेंबर्स का ही कंसर्न है कि तू अपनी वीडियोस में क्या ही डालती है। जो मुझे वीडियो पोस्ट करनी है मैं वो पोस्ट करती हूँ, बट कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं आप लोगों के हिसाब से पोस्ट करूंगी। तो मैं ये चीज उनको समझाना चाह रही थी। आप लोग मत समझिए चाहे। At the end of this video, if this video changed your perspective, hit the like button, share it with your creative friends and subscribe, just because of यहाँ अपन YouTube को only grow नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। So आई डोंट नो, पर ये मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन यहाँ अपन क्रिएटिव माइंडसेट भी बिल्ड करते हैं। और हाँ एक चीज और, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कुछ क्रिएटिव आइडियाज है जो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर कर सकती हूँ, जिसके ऊपर आप मतलब जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अपनी वीडियोस आगे बना सकते हैं और जो बहुत ट्रेंडिंग भी चले। वेल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप राइटिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट लेट मिथ कंट्रोल्स योर जर्नी। सो टाटा फॉर द डे, बाय बाय।